जी गाइस, विद लेक्चर नंबर 23 आई एम डॉक्टर सरफराज अली। हमारे कोर्स का टाइटल जो है वो है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन ज्योमेट्री। जैसे आप जानते हैं, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोवेरिएंट डेरिवेटिव। तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर्स हमने करना है। तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर देखते हैं जी क्या होता है। द कोवेरिएंट डेरिवेटिव of covariant vector ai with respect to xk is denoted by ai semicolon k and is defined as, mathematically हम कैसे लिखेंगे, ai semicolon k is equal to partial a I और partial x k minus क्रिस्टोफल सिंबल एम आई के ए एम। तो इसको हम थोड़ा सा अगर चाहे तो थोड़ा सा अमेंड करके लिख सकते हैं। मीन जैसे कि मैं इस टर्म को लिख के दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ राइट साइड लिखूंगा, लेफ्ट साइड सेम रहेगी आपकी। तो इसे ए आई कोमा के कर दें। जब कॉमा होगा तो पार्शियल डेरिवेटिव, सेमीकोलन होगा तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव। ये आप डिफरेंशिएट करके रखेंगे, ये हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी सेमीकोलन दिया है तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव होगा, अगर कॉमा दिया है तो पार्शियल डेरिवेटिव होगा। पार्शियल डेरिवेटिव को आप पार्शियल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कॉमा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। राइट साइड आपके पास वैसे आ गया। ओके, तो यहाँ पे इसी का दूसरा फॉर्म है। दूसरी फॉर्म क्या होगा, आपने क्रिस्टोफल सिंबल जो है वो अगर इस गैमा की फॉर्म में लिखा है तब भी ठीक है, आपको बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है। आपको इसकी फॉर्म में लिखा हुआ भी मिलता है, ये जो आप कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं एम आई के ए एम, और इस फॉर्म में। इसी तरह अगर आपके पास आपको फाइंड करना हो कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर। अब आपको जो वेक्टर दिया है वो कंट्रावेरिएंट है। कंट्रावेरिएंट है मतलब क्या है, इसका इंडेक्स जो है वो हेड पे दिया हुआ है। अगर हेड पे दिया हो तो आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है कोवेरिएंट। तो डिफरेंस क्या होगा, ये वही उसी तरह लिखा जाएगा ए आई सेमीकोलन के, और उसको डिफाइन कैसे करेंगे, ए दिस वन एंड दिस वन। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखेंगे कि हमारे पास जो इंडेक्स होगा वो सेम रहेगा हर केस में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये पहले की बात करूं तो ये हमारे पास देखिएगा, ये जो मैं इस फॉर्म में लिखने की बजाय इस फॉर्म में लिख देता हूँ, तो ये आई के इधर लेफ्ट साइड पे इंडेक्स है हमारे पास आई के, इधर भी नीचे हमारे पास आई के आ गया, और यहाँ से इस एम से ये एम अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो ये नीचे आई के करता है। हर टर्म में जो है वो इंडेक्स सेम बचना चाहिए। सेम यहाँ भी आ जाए तो वही केस होगा। ये ए आई के, इसको भी मैं उसी फॉर्म में लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए आई कॉमा ए माइनस। अब यहाँ पे देखिएगा ये टर्म और ये टर्म अभी कैंसिल होगी। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ इंडेक्स की, तो ये आई के आ गया, और यहाँ से भी आई और के, ये इंडेक्स आई ऊपर और के नीचे, तो आपके पास इंडेक्स जो है वो दोनों सेम केस में आ गया। ओके, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि कोवेरिएंट में ये नेगेटिव होगा, कंट्रावेरिएंट में ये प्लस होगा। ओके, तो यहाँ पे ये प्लस होना चाहिए। जब कंट्रावेरिएंट वेक्टर का आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये टर्म जो है ये प्लस में होगा। जब आप कोवेरिएंट की लेंगे तो ये जो सेकंड टर्म है ये माइनस की। ठीक है जी, तो आई थिंक इस बात की आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लिख के देखते हैं क्या बन करते हैं इसका। थ्योरम दिया हुआ है, इफ ए आई एंड ए आई आर कोवेरिएंट एंड कंट्रावेरिएंट वेक्टर्स रिस्पेक्टिवली देन शो दैट आपने एक तो ये फार्मूला प्रूव करना है कि ये जो कोवेरिएंट फॉर्म है ये इसके इक्वल आती है, ये हमने प्रूव करनी है। और दूसरा हमने ये बताना है कि ये ऑर्डर 2 का टेंसर होगा। तो डेफिनेटली ये ऑर्डर 2 का नजर आ रहा है कि इसमें 2 इंडेक्स है, तो इसका रैंक 2 हो जाएगा। प्रूव करते हैं। Given that AI are the components of covariant vector in the coordinate system x1, x2, xn, let AP बार नीचे लिखा हुआ है, अंडरलाइन लिख रहे हैं, बार क्या लें जैसे आपकी मर्जी, be the corresponding component of the covariant vector in the coordinate system x bar, x1 bar, x2 bar, x3 bar, मैं अंडरलाइन के बार बोल रहा हूँ,
देन लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ए बार पी इज इक्वल टू पार्शियल एक्स आई पार्शियल एक्स बार पी ए आई। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ये जो इक्वेशन नंबर 1 बने, इससे आगे आगे मूव करते हैं। ओके, अब इस इक्वेशन 1 को हमने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड पे एक्स पी बार से, तो लेफ्ट साइड पे तो वो आ गया। यहाँ पे पार्शियल पार्शियल एक्स क्यूब बार पार्शियल एक्स आई पार्शियल एक्स पी बार ए आई। तो यहाँ पे ये राइट साइड पे हमारे पास है दो टर्म्स। जब दो टर्म्स है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ तो ये हमारे पास टर्म बन गई पार्शियल ओ पार्शियल एक्स क्यूब बार पार्शियल एक्स आई पार्शियल एक्स पी बार ए आई प्लस पार्शियल एक्स आई पार्शियल एक्स पी बार पार्शियल एक्स आई पार्शियल एक्स बार। यहाँ पे वही केस जो पिछले क्वेश्चन में आया था, मैं दोबारा लिख देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, इसमें हमने डेरिवेटिव लिखा पार्शियल ए आई और पार्शियल एक्स क्यूब, ये अंडरलाइन। अब ये हमने लिखा, ये ए आई हमारा है एक्स कोऑर्डिनेट में से, जो बार वाली है ये एक्स बार कोऑर्डिनेट में से है। तो ये टर्म डिफरेंशिएट ही नहीं हो सकती, ये इररेलेवेंट बन जाती है। तो इसलिए हम इस टर्म को पहले सॉल्व करते हैं। इसको हम उसके कोऑर्डिनेट से या उसी साइड का जो कोऑर्डिनेट है उस सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट्स है वहां से हम टर्म लेंगे। तो हमने उसको एक्स के की कोई टर्म ली। अगर आप चेन रूल की मदद से देखें, ये कैंसिल हो जाए तो बाकी आपका रिजल्ट यही बच जाता है। तो यहाँ से आप देखिएगा क्या बनाते हैं जी। ओके, अब कहते हैं जी वी नो दैट, ये टर्म लिखी हुई है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक इस सेंस में है कि ये एस ऊपर होना चाहिए था, यहाँ पे आर भी ऊपर होना चाहिए था। या मैं इसको दूसरे क्रिस्टोफर सिंबल की फॉर्म में लिख देता हूँ। हमने एक्चुअली यहाँ पे ये लिखा दिस वन एस पी क्यू, और ये जो टर्म है ये क्रिस्टोफर सिंबल आर आई जे। ये हमारे पास एक रिजल्ट है, मैं एस एम यूसुफ की बुक यूज कर रहा हूँ, वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस। आप उसमें भी ये रिजल्ट देख सकते हैं। आप उसकी बुक देख लें शाम सीरीज की, उसमें भी ये है। मैं एक इंडियन बुक यूज कर रहा हूँ, ये रिजल्ट वहाँ भी है, तो ये रिजल्ट आप वहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि पार्शियल स्केल दिस वन। या अभी जो हमने वो रिजल्ट फाइंड किए थे, अभी हमने जो थोड़ी देर पहले क्रिस्टोफल सिंबल में किया था, हमारे पास ये टर्म जो है कि वो टर्म है जो एक्स्ट्रा में आ रही है। तो हम ये दोनों एक साइड पे ले आए तो वही रिजल्ट आ जाता है। जैसे हम ये जहाँ हम प्रूव किया था कि सेकंड काइंड जो है वो टेंसर नहीं होता, क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड टेंसर नहीं होता, ये रिजल्ट वहां से भी रिड्यूस किया जा सकता है। तो अब यहाँ से हमने क्या किया जी, रिप्लेस आर विद आई इन फर्स्ट टर्म। तो ये जो फर्स्ट टर्म है उसमें फर्स्ट टर्म कह लें या ये वाली टर्म जो है उसमें आप आर को आई से रिप्लेस कर दें, तो ये आई बन गया। यहाँ पे आई लिख दिया, सेम वही केस रहा, कोई नया काम नहीं हुआ। ये आर है, इसको आप आर को आई कर दिया, ये रिजल्ट। अब आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 के बाद देख लीजिए आपके पास क्या आता है। Now replace I with M, J with N and R with I in the second term. Okay, ये हम कैसे चेंज कर सकते हैं? हम पिछले स्टेप में आइएगा, यहाँ पे तो देखिएगा ये आपके पास डमी इंडेक्स के तौर पे यूज है। तो आई को एम कह दें, जे को एन कह दें, आर को आई कह दें, तो आपके पास वो सारा रिजल्ट उसी फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे वो नोटेशन जो था वो ठीक कर दिया गया है। अब यहाँ से ये जो इक्वेशन 4 बनी, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में पुट कर दें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा पार्शियल ए पी बार पार्शियल एक्स क्यू बार इज इक्वल टू एच पी क्यू एक्स आई, और ये सारे रिजल्ट आ गए। आपने इक्वेशन 2 में पुट किया, इंटरचेंजिंग द डमी इंडेक्स indices m and I and replacing n by k in the second term on right hand side। सेकेंड टर्म में आपने ये सारा प्रोसेस किया, तो आपके पास जो रिजल्ट है
तो इस फॉर्म में आपके पास शेयर्स है। अब कहते हैं जी सिंस ए बार पी इज इक्वल पार्शियल एक्स आई पार्शियल एक्स बार पी ए आई, ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से देखा था। तो इसका जहाँ भी रिजल्ट आया कहाँ पे आया है, जैसे ये रिजल्ट आया, ये जो रिजल्ट था, इस रिजल्ट की जगह पे अगर ये हमारा फार्मूला था ट्रांसफॉर्मेशन का, ये आई से आई कॉन्ट्रैक्ट तो एस बचता है, तो हमारे पास ये बच गया ए एस। और यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये जो टर्म है, ये सारे, ये दोनों जो टर्म है ये एज इट इज आ गई। और ये जो हमने है कॉमन लेके, ये दोनों में वो सेम था, ये पार्शियल ए आई पार्शियल एक्स के माइनस एम आई के ए एम आ गया। तो ये जो टर्म है, ये जो है, ये भी हमने फार्मूला लिखा था उसके मुताबिक ये हमारे पास कोवेरिएंट डेरिवेटिव आ गया, ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव बन गया। अब ये जो टर्म है पार्शियल ए पी बार पार्शियल एक्स क्यू बार इज इक्वल टू एस पी क्यू ए एस, ए एस इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे इक्वल की बजाय ये प्लस का साइन था, ये प्लस होगा हमारा। चलिए मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, ये हमारे पास जो टर्म है ये प्लस है, वही हमने रिजल्ट दोबारा लिख दिया। तो हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या बनाते हैं इसको। अब हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वो बनेगी ए पी सेमीकोलन क्यू इज इक्वल टू दिस वन के, यहाँ से जी एस पी सेमीकोलन क्यू, ये जो इज इक्वल टू पार्शियल एक्स आई पार्शियल एक्स के पी बार ए आई सेमीकोलन के दिस वन। तो यहाँ पे ये देखिएगा इसका और इसका जो ये जो डायरेक्शन को साइन साइन कितने दो आ गए। तो हमने यही प्रूव करना था कि इसका जो इंडेक्स है वो टू आ गया। नाउ यहाँ पे देखिए यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर वी हैव, तो ये जो टर्म है इसको इस फॉर्म में लिख दे, अगर आई जे में लिखना है तो ये इस फॉर्म में लिख दे, ये दोनों रिजल्ट आपके पास इक्विवेलेंट फॉर्म में। Therefore, equation 5 shows that A I K are components covariant tensor of order 2, यहाँ पे जितने डायरेक्शन को साइन होंगे उतना उसका रैंक आएगा। The tensor of A I semicolon K is called covariant derivative of covariant vector A I। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास कोवेरिएंट फॉर्म में। अब हमने कंट्रावेरिएंट का करना है। अच्छा यहाँ पे ओके, ये यहाँ पे नोटेशन में मिस्टेक हो गई, चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये जो नोटेशन है हमने यहाँ पे जो सोल्यूशन शुरू किया है उस सोल्यूशन के मुताबिक हम ये आई यहाँ पे होगा, एक्चुअली नीचे फार्मूला ठीक लिख दिया गया, यहाँ पे लिखने में फर्क है। टेंसर ए आई सेमीकोलन के इज कॉल्ड कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ कंट्रावेरिएंट। यहाँ पे मैं टर्म पूरी कर देता हूँ। कंट्रावेरिएंट वेक्टर ए आई, that is a I semicolon k is equal to partial x a I partial x, okay, ये टर्म x होगी partial x k प्लस I k m this one, या इसके आपके रेसिप्रोकल सिंबल की फॉर्म में लिखें तो ये I k m और ये a m आ जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। मैं पूरा फार्मूला लिखूं तो इस फॉर्म में a m प्लस ये जो टर्म बनी हमारी पास, मैं इसको इसी फॉर्म में लिखूंगा, एक ए आई कोमा के, इन हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू के, तो ये लेफ्ट साइड हमारी ये आ जाएगी। तो यहाँ पे ये m से अगर m कॉन्ट्रैक्ट हुए, सॉरी यहाँ पे ये मैं आई नीचे लिख गया, ये आई यहाँ पे, ये m से m कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो इंडेक्स आई और k बचा, यहाँ भी आई और k बचा, यहाँ भी आई के, तो ये हमारे पास लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक सारा रिजल्ट सेम।
Okay, so given that AI are component of contravariant vector in the covariant coordinate system, this one coordinate system वही पहले वाला है, तो यहाँ पे हमने उसको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखी। वो जो इक्वेशन लिखी है उसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी बार वाली। तो जैसे पहला क्वेश्चन था सेम उसी तरह आपके पास ये जो टर्म है ये एक टर्म इसमें के से के कैंसिल हो गया ए आई, और यहाँ पे एक टर्म, हाँ आई थिंक ये एक्स्ट्रा लिख देंगे। ओके, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे एक्चुअली ये टर्म भी नहीं आएगी, यहाँ पे आएगा हमारा वो वी बार वाला, और ये टर्म मिस्टेक लिखी गई, ये रहे। और ये सेकंड टर्म में वी आ गया, ये मैंने वही जो पहले काम किया था, ये एक्चुअली हमने ये लिखना था पार्शियल ए आई ओवर पार्शियल एक्स वी बार के बाद यहाँ पे लिख दें या नीचे लिख दें, फिर सब टू यू। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो सारा फैक्टर है, इसमें हमने ये के वाली टर्म अपने पास से इंट्रोड्यूस किया, जैसे पहले बताया था कि ये ए जो है ये हमारे पास है एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम से, और ये जो वी बार है बार वाली टर्म है ये एक्स बार कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो ये फिर डेरिवेटिव नहीं आ सकता एक जैसे, उससे अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम से लेना था। तो हमने चेन रूल की मदद से ये क्वेश्चन बनाया। तो यहाँ पे जी हमारे पास ये जो टर्म है एज वी नो दैट, जैसे उसमें लिख के आए थे, यहाँ पे ये स्क्वायर है पार्शियल स्क्वायर एक्स पी पार्शियल एक्स पी बार क्यू बार इज इक्वल टू दिस वन, जैसे वो पहले क्वेश्चन में था, अभी पहला जो क्वेश्चन किया। अब फिर वही रिप्लेस आर बाई पी बाई क्यू एंड क्यू बाई आई, आई बाई एम एंड जे बाई एन के सारे जो प्रोसीजर लिखा है इसके मुताबिक रिप्लेस कर दें, तो आपके पास जो रिजल्ट है इंटरचेंजिंग एक्स एंड एक्स बार कोऑर्डिनेट्स मीन वो जो कोऑर्डिनेट्स है एक दूसरे से इंटरचेंज कर, putting these values in equation 7 8 7 8 in 7, 8 को 7 में हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये सारा रिजल्ट जो है हमारे पास है, ये सब्स्टिट्यूशन से आ गया। इस सब्स्टिट्यूशन को अब देख लेते हैं जी फर्दर क्या बनाना है। ओके, सारे प्रोसीजर को सिंपलीफाई किया, ये रिजल्ट बन गया हमारे पास। इस रिजल्ट में रिप्लेसिंग डमी इंडेक्स is s by I and I by m in first term and the dummy index n by s in the second term। dummy index वो का जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो या जो दो दफा आ रहा हो, तो इसी तरह जो जो इसने डमी इंडेक्स के तौर पे यूज किए हैं उनको इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई भी नया नाम दे सकते हैं। तो हमारे पास ये टर्म, यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी पार्शियल एक्स बी, लेफ्ट साइड हमारे पास इसके इक्वल टू आई के एम, और ये जो टर्म थी यहाँ से ये पूरी की पूरी ये टर्म यहाँ पे आगे इंडेक्स चेंज हुआ आई से, ये एम चेंज किया एस से आई और आई से एम, और फिर यहाँ पे ये जो टर्म थी ये पी एम एन था उसको क्यू एस बना दिया जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, और ये टर्म अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास ये टर्म जो है इसमें से और इसमें से ये टर्म कॉमन आ रही है,
इसमें ये पी आई और ये वाला, जब नेक्स्ट टाइम में करना चाहिए हमें यहाँ पे एस और एस को आई लिखना था, ये आई जो चेंज करने के बाद आना था। ये दोनों टर्म्स और ये दोनों टर्म्स ये कॉमन आ गए। यहाँ से ये ए एम और साथ ये वाली टर्म बच गई, ये यहाँ पे लिख दी। और इधर से हमारे पास ये टर्म और ये टर्म आ जाएगी इसके साथ एक्स्ट्रा हुआ हमें, ये एक्स्ट्रा लिख दी। वो जो एक्स्ट्रा टर्म है ये हमारा जो है वो बन गया कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ कंट्रावेरिएंट। तो यहाँ पे यहाँ देखो ये सारे टर्म्स दोबारा लिख दी, फिर दिस वन इज इसके इक्वल है, और यहाँ पे ये सेकंड स्टेप तो ये नहीं है, ये हमने मिक्स्ड फॉर्म का सेकंड वाला किया नहीं है, तो यहाँ पे ये नीचे जो जे है ये नहीं है, ये उसी को तो दूसरी फॉर्म में लिखा है, ये नीचे जे नहीं है। मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे ये जे नहीं है। आई सेमीकोलन के इज इक्वल टू दिस वन, यहाँ पे डबल लिखा गया, ये एक के और ये जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से देखिए आपके पास hence equation 9 shows that aik a component of mixed tensor of मिक्स्ड टेंसर की तो हमें जरूरत नहीं थी, ये वैसे मिक्स्ड फॉर्म में शो हो रहा है। अंडर 2 का द टेंसर ए सेमीकोलन को इज कॉल्ड द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ कंट्रावेरिएंट। तो अगर आप ऊपर वाले डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये हमारे पास कंट्रावेरिएंट